एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो आफ्टरनून के अभी 12:30 बजे का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैंने ना नाश्ते के बर्तन धोए थे, जो कि मैंने गैस के ऊपर रख दिए थे। तो बस उसको उठा के रख दिया है मैंने साइड में। और अब कर लेते हैं लंच की तैयारी। तो लंच की तैयारी में ना आज मैं बना रही हूँ अंडा करी और चावल। तो बस उसी के लिए मैंने लहसुन और अदरक मैंने निकाला ही था। तो हस्बैंड ने मेरे से पूछ लिया कि आज खाने में क्या बना रहे हो। तो मैंने कहा कि ना अंडा करी और चावल बना रही हूँ। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि अंडा करी आज मत बना, मैं ना नॉनवेज लेकर आता हूँ। तो शायद ना आज हस्बैंड का ना नॉनवेज खाने का मन कर रहा था। तो फिर मैंने भी मना नहीं किया, क्योंकि नॉनवेज जो है ना हमारे घर पे डेज़ के हिसाब से बनता है। हम लोग मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हम लोग ना नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और बचे बाकी के दिन तो डिपेंड करता है कि अगर हस्बैंड उस दिन घर पे होते ना तो ही हमारे घर पे नॉनवेज बनता है, और अगर हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उस दिन हमारे घर पे ना नॉनवेज नहीं बनता है। तो आज हस्बैंड ना नाइट ड्यूटी करके मॉर्निंग में घर आए थे। तो कभी कभार क्या होता है ना कि जब हस्बैंड नाइट ड्यूटी करके मॉर्निंग में घर आते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड होते हैं। नहा के ना वो सीधा चले जाते हैं सोने के लिए। और कभी कभी ना हस्बैंड जब पूरी रात की ड्यूटी करके घर आते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा वो एक्टिव रहते हैं। तो उन्होंने बोला था कि मैं ना नॉनवेज लेने के लिए जा रहा हूँ। तो हस्बैंड तो चले गए हैं नॉनवेज लेने के लिए। और यहाँ पर ना आज आदि स्कूल नहीं गया है, क्योंकि उसको आज ना मैंने स्कूल नहीं भेजा था। हुआ यूँ कि रात को ना एकदम से इसको बुखार आ गया था, तो मैंने रात को ही इसको मेडिसिन दिया था। और मॉर्निंग में जब मैंने इसका बुखार चेक किया ना तो उस टाइम पे उसको बुखार नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज स्कूल नहीं भेजते हैं। और वैसे तो मैंने उसको उठाया तो था स्कूल जाने के लिए, लेकिन ये मेरे को बोलने लगा कि मम्मा आज ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आज ना स्कूल नहीं जाऊँगा। तो इस वजह से ना मैंने आज इसको स्कूल नहीं भेजा है। बाकी मॉर्निंग में तो पूजा स्कूल चली गई है। तो यहाँ पर ना मैं इसका ना बुखार चेक कर रही थी। वैसे तो इसको बुखार नहीं था, लेकिन होता है ना कभी कभार बच्चों को ना अंदर से बुखार रहता है, लेकिन बच्चों को ना पता नहीं चलता है। वैसे तो ये मॉर्निंग से ही एक्टिव था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ना एक बार इसका बुखार चेक कर लेती हूँ। तो बुखार चेक किया तो बुखार नहीं था इसको। तो बस थोड़ा सा प्यार किया, और प्यार करने के बाद वापस से आ गई हूँ किचन में। तो वही होता है कि जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो फिर थोड़ी-सी टेंशन हो जाती है, क्योंकि आजकल ना मतलब ऐसे-ऐसे बुखार आ रहे हैं ना कि बुखार का पता भी नहीं चलता है। आज दिन भर और रात को देखती हूँ ये कैसा रहता है। अगर रात भर में इसको बुखार नहीं आया ना तो कल तो फिर मेरे को इसको स्कूल भेजना ही होगा। क्योंकि अब आप लोगों को जैसे पता ही है कि हम लोग भुवनेश्वर गए थे, और भुवनेश्वर में ना कम से कम हम लोगों को 22 से 23 दिन लग गए थे। और उसके बाद फिर घर में 1 दिन बच्चे और स्कूल नहीं गए थे, तो कम से कम 23-24 दिन का ना गैप हो गया था। और सबसे ज़्यादा जो असर हुआ ना वो बच्चों की पढ़ाई पर हुआ था। तो आदि के तो अभी तक मतलब जो गैप है ना स्कूल के काम का वो अभी तक भी नहीं भर पाया है। तो अभी ना बच्चों के मिड टर्म एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं, और स्कूल में ना रिवीजन भी स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से बच्चे फिर छुट्टी करेंगे ना तो थोड़ी-सी मुश्किल हो जाएगी। तो देखती हूँ आज, और अगर बच्चे की तबीयत ठीक रही तो मैं स्कूल भेजूँगी, और नहीं रही तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो हम लोग उसको 1-2 दिन घर पे पूरा रेस्ट देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने अदरक, लहसुन और प्याज़ ना मैंने छील के और धो के रख दिया है। कहते हैं कि ना प्याज़ को अगर धो के रख दो ना तो फिर काटते वक़्त ना जो आँखों में जो पानी आता है वो नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए जो चावल थे ना, रात को मैंने चावल बनाए थे तो किसी ने नहीं खाए थे, सिर्फ़ पूजा ने खाया था, बाकी किसी ने नहीं खाया था, तो वो चावल बच गया था। और यहाँ पर ना 3-4 दिन पहले ना मैंने पुलाव बनाया था, तो फ्रिज के अंदर ना ये मतलब पूरे कॉर्नर में चला गया था, तो मेरे को ना दिखाई नहीं दिया था। तो बरसात के टाइम पे वैसे भी ना फ्रिज के अंदर भी खाना जो है ना वो ख़राब हो जाता है, तो इस वज़ह से मैंने ना इसको फेंक दिया है। और सच बताऊँ ना, मुझे अन्न को बर्बाद करना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा दुःख होता है। लेकिन वही है, फ्रिज के अंदर ना वो बिल्कुल पीछे रह गया था, जो कि ना मेरे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया था, तो इस वज़ह से ना वो ख़राब हो गया था। तो बस यहाँ पे देखिए हस्बैंड भी आ गए हैं नॉनवेज को लेकर। जब भी हस्बैंड नॉनवेज लेकर आते हैं ना तो फिर मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। अदरक, लहसुन वगैरह जो भी कुछ होता है ना वो उनको सिलबट्टे में पीस के मैं दे देती हूँ। बाकी हाँ, प्याज़ वगैरह मैं नहीं काटती हूँ, क्योंकि जब नॉनवेज हस्बैंड बनाते हैं ना तो वो अपने तरीके से ही बनाते हैं, और फिर अपने तरीके से ही वो प्याज़ वगैरह काटते हैं। तो छील-छाल के ना मैं उनको दे देती हूँ।
तो बस ऐसा नहीं है कि मैं नॉनवेज नहीं बनाती हूँ, मैं भी नॉनवेज बनाती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा जो नॉनवेज बनाते हैं ना वो मेरे हस्बैंड बनाते हैं। बहुत ही अच्छा खाना वो बनाते हैं। खाने के साथ-साथ ना वो नॉनवेज भी बहुत अच्छा बनाते हैं, और बच्चों को ना सच बताऊँ तो मेरे हस्बैंड का बनाया हुआ जो नॉनवेज है ना वो ही सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो ख़ैर यहाँ पर हस्बैंड लग गए हैं नॉनवेज बनाने के लिए। तो यहाँ पर ना आदि ने मेरे को 4-5 दिन से बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ था, क्योंकि इसके स्कूल में ना सिखाया जा रहा है जूडो। इसकी इस क्लास में ना मतलब काफ़ी बच्चों ने ना पार्टिसिपेट किया है जूडो में, तो मैंने ना आदि को ना पार्टिसिपेट नहीं करवाया था। तो घर पे आके मेरे को बोलने लगा कि मम्मा मेरे को भी जूडो सीखना है, मुझे भी ना जूडो की ड्रेस दिला दो। तो एक्चुअली ये जो ड्रेस आप आदि को पहने हुए देख रहे हो ना, तो ये पूजा की ड्रेस है, क्योंकि पूजा जब 3rd-4th में थी ना, तो उस वक़्त पूजा जूडो सीखती थी स्कूल में। उसके बाद फिर कोविड स्टार्ट हो गया, फिर कोविड के बाद तो बच्चे स्कूल गए ही नहीं, स्कूल बंद हो गया था। तो ये ड्रेस ना ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ था। तो अब ये जो ड्रेस थी ना पूजा पे तो छोटी आ रही है, लेकिन आदि पे ना बिल्कुल फिट आ रही है। तो यहाँ पर वो लग गया है अपना जूडो सीखने में, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ हस्बैंड की हेल्प करने के लिए। तो सच में मतलब हस्बैंड जो है ना खाना मेरे बहुत ही अच्छा बना लेते हैं, और नॉनवेज जो है ना उससे भी ज़्यादा अच्छा बना लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैं उनसे मज़ाक कर रही थी कि ना आज तो मेरे मज़े आ गए, मुझे ना आज खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हस्बैंड बोलने लगे जा आज ना मैंने तेरे को पूरा दिन दे दिया है रेस्ट करने के लिए, तू आज ना रेस्ट कर। तो मैं थोड़ी देर के लिए ना बालकनी में आई थी, तो देखा कि ना बारिश हो रही है। तो बारिश तो हमारे यहाँ पर रोज़ ही हो रही है, मतलब कभी मॉर्निंग में हो रही है, कभी आफ्टरनून में हो रही है, कभी शाम को हो रही है। तो मतलब बारिश का ना आजकल कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। और सच बताऊँ तो अगर लाइफ में ना अगर आपको ऐसा कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए तो लाइफ में ना और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। सुख दुख पैसे तो देखिए ये तो ज़िंदगी के पार्ट हैं, आते हैं और जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पैसे हमारे पास अगर कम हो ना तो कम पे भी हम लोग गुज़ारा कर लेते हैं। पर एक समझने वाला जो लाइफ पार्टनर होता है ना वो सबसे ज़रूरी होता है, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो, दोनों में से कोई भी हो। क्योंकि ना हस्बैंड वाइफ का एक ऐसा रिलेशन होता है ना कि यहाँ पर ना दोनों को ही एक दूसरे को ना समझना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों ही अगर एक दूसरे की परेशानियों को बखूबी से समझे ना तभी हमारी जो घर गृहस्थी की जो गाड़ी है ना वो सही दिशा पे जाएगी। तो यहाँ पर हम हस्बैंड वाइफ ना एक दूसरे को बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं, और मेरे हस्बैंड ना सच में बहुत ही अच्छे हैं। अगर 1-2 दिन के लिए मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो वो कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये बीमार होके पड़ी है तो घर का काम मैं क्यों करूँ। वो घर के ना सारे काम कर लेते हैं, खाना तो वो बना ही लेते हैं पर घर के जो काम होते हैं ना वो सब कर लेते हैं। ज़रूरत पड़े तो वो झाड़ू भी लगा लेते हैं, पोछा भी लगा लेते हैं, यहाँ तक कि ना वो बर्तन भी धो लेते हैं। लेकिन वही है, मेरी अगर जितनी भी तबीयत ख़राब क्यों ना हो, मैं उनको ना कभी झाड़ू लगाने नहीं देती, कभी मैं उनको पोछा लगाने नहीं देती, कभी मैं उनको ना बर्तन धोने नहीं देती हूँ। क्योंकि ये सारे काम जेंट्स करें ना तो फिर अच्छा नहीं होता है। मुझे तो बहुत ही ख़राब लगता है। लेकिन वही है, अगर मजबूरी हो ना तो मेरे हस्बैंड जो है ना घर के सारे काम ना वो कर लेते हैं। स्पेशली जब हम लोग ना न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं और वाइफ़ की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आप ही बताइए ऐसे टाइम पे हस्बैंड अगर अपनी वाइफ़ की हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो मेरे तो हस्बैंड ना मतलब ज़रूरत पड़ने पे सारे काम वो कर देते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि ना लाइफ में ना सही पार्टनर का मिलना ना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे फिर वो लेडीज़ हो, चाहे फिर वो जेंट्स हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने उस दिन जितने भी झालर वगैरह मैंने धोए थे ना, तो सारे झालर वगैरह सूख गए थे, तो सारे झालर को मैंने हैंग करके रख दिया था, और उसके बाद ना फिर यहाँ पर रस्सी डाल के मैं सारे कपड़ों को सुखा रही हूँ, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो इस वजह से ना मेरे घर के अंदर ही मैंने रस्सी लगा दी है, और रस्सी में ना सारे कपड़ों को मैंने सुखा दिया है, क्योंकि हम हाउसवाइफ के काम ना बिल्कुल भी ख़त्म तो होते नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़ों की जो मशीन थी ना वो लगा रखी थी, तो कपड़े मेरे धुल चुके थे, उनको मैंने ड्रायर कर दिया था। तो बस अब जितने भी कपड़े हैं सारे कपड़ों को मैंने सुखा दिया है तार पर, और बैठ गई थी आदि के साथ में बालकनी में, क्योंकि अब ना पूजा का भी स्कूल से आने का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पूजा के पापा जो है पूजा को लेकर आ गए हैं स्कूल से, और बस आदि ना अपनी दीदी को देखकर इतना खुश हो गया था, क्योंकि ना दिन भर से ना वो बेचारा दीदी दीदी ही कर रहा था। ये भले ही ना एक दूसरे से लड़ते बहुत है, लेकिन ना आपस में ना एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी ने बना दिया है अपने स्टाइल में चिकन,
जो लोग ना नॉनवेज नहीं खाते हैं तो प्लीज़ वो इस पार्ट को ना स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड ने चिकन ग्रेवी बना दी है और साथ में ना उन्होंने थोड़े से चावल भी बना दिए थे। तो हस्बैंड जी की ना मुझे एक बात ना और भी बहुत अच्छी लगती है कि जब वो किचन में कुकिंग करते हैं ना, तो किचन का जो एरिया होता है ना वो अच्छे से वो क्लीन कर देते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने जो चावल मेरे बच गए थे ना, तो उस चावल को ना पहले मैंने गैस में गर्म करने की कोशिश की, लेकिन वही होता है ना कि जब गैस में हम लोग बासी चावल को गर्म करते हैं ना, तो नीचे से चावल जो होते हैं ना वो चिपक जाते हैं और बहुत सारा चावल जो होता है ना फिर वो वेस्ट हो जाता है। तो फिर मैंने ना उसको ट्रांसफ़र करके अलग से बाउल में ना निकाल के मैंने उसको रख दिया है माइक्रोवेव में। तो माइक्रोवेव में चावल जो है ना बहुत अच्छे से गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना चिकन को देख कर ना आदि को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, तो वही कह रहा था कि मम्मा मुझको ना जल्दी से खाना दे दो। तो बस यहाँ पर अब मैंने सबका खाना लगा दिया है और यहाँ पर हम लोग खाना वाना खा लेंगे। खाना वगैरह खाने के बाद ना अब रह गया था मेरा किचन का काम, क्योंकि आज मेरे घर पे नॉनवेज बना था तो मुझे आज अच्छे से क्लीन किचन को भी क्लीन करना था और अपने बर्तनों को भी। तो जब भी मेरे घर पे नॉनवेज बनता है ना, तो मैं बर्तनों को किस तरह से धोती हूँ आज मैं बताती हूँ आपको। तो बर्तनों को ना पहले मैं जो बर्तन की जूठन होती है ना पहले उसको मैं सादे पानी से धो लेती हूँ और उसके बाद ना फिर एक बर्तन में ना मैं गर्म पानी करती हूँ, उसमें डालती हूँ लिक्विड और उसके बाद ना नींबू निचोड़ के मैं डाल देती हूँ और उस गर्म पानी में ना सारे बर्तनों को दोबारा से मैं धोती हूँ और दोबारा से धोने के बाद ना फिर हमारा जो बार होता है ना बर्तन धोने का, उसके बाद फिर मैं सारे बर्तनों को उस बार से डिश बार से मैं धोती हूँ। इससे क्या होता है ना कि तेल की चिकनाहट बर्तनों से निकल जाती है अच्छी तरह से और बर्तनों में ना बिल्कुल भी स्मेल भी नहीं आती है। तो मेरे घर पे जब भी नॉनवेज बनता है ना, तो इसी तरह से मैं अपने बर्तनों को धोती हूँ और मेरे बर्तनों में ना बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। तो बस बर्तन वगैरह धोने के बाद बच्चों ने थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद ना दोनों बच्चों को छोड़कर आ गई थी मैं ट्यूशन, क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश तो पूजा तो पहले ही निकल गई थी और आदि को छोड़ने के लिए मैं गई गई थी। तो बस वहाँ से आई और आपको ना आज मेरे को कुछ साड़ियाँ दिखानी हैं जो कि ना मैं मम्मी के लिए लेकर आई हूँ भुवनेश्वर से। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि ना आप लोगों को मैं साड़ियाँ दिखाऊंगी, पर ना मैं आप लोगों को साड़ियाँ नहीं दिखा पा रही थी, लेकिन आज टाइम लगा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं ना भुवनेश्वर से कुछ साड़ियाँ लेकर आई हूँ और साड़ियाँ जो है ना, ये जितनी भी साड़ियाँ मैं लेकर आई हूँ ये मेरी ननद ने पसंद किया है, प्लस उनकी जो बेटी है ना उन्होंने पसंद किया है, क्योंकि भुवनेश्वर की साड़ियाँ जो होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती हैं। तो मैंने ही दीदी को बोला था कि दीदी मतलब मम्मी मुझे ना मम्मी के लिए साड़ियाँ लेनी है, तो आप थोड़ा सा चूज कर लो। तो फिर उन्होंने अपनी ही पसंद की मतलब साड़ियाँ यहाँ यहाँ पे मेरे को खरीद के दी है। तो मैं बता देती हूँ कि मैं मम्मी के लिए ना कौन कौन सी साड़ियाँ लेकर आई हूँ। तो एक तो साड़ी ये है इस तरह की है और ये कॉटन में है। ये कॉटन में है, इस तरह की साड़ी है, क्योंकि मम्मी को ना ज्यादातर मतलब कॉटन की साड़ियाँ ही ज्यादातर पसंद आती है, तो इस वजह से मैं कॉटन की साड़ी मम्मी के लिए लेकर आई हूँ। कुछ इस तरह की साड़ी है और ये साड़ी साड़ी जितनी भी पसंद हुई है ना, ये सिर्फ मेरी नंदों ने और नंद की बेटी ने पसंद किया है। और दूसरी साड़ी है ये वाली ये कुछ इस तरह से है और ये इसका ब्लाउज पीस है। तो ब्लाउज पीस का तो मेरे को डाउट लग रहा है, पर मैंने दीदी से पूछा था तो दीदी ने बोला था कि ठीक है अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अलग से मतलब ब्लाउज पीस का कपड़ा मतलब ले सकते हैं। तो ये ब्लाउज पीस है और कुछ इस तरह से यहाँ पर आंचल दे रखा है और पूरी साड़ी कुछ ऐसी है। ऐसी है और इसकी साड़ी जो है ये है। तो अब देखती हूँ मम्मी को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जो ननद है उनको तो बहुत पसंद आया
ये साड़ी, क्योंकि उन्होंने जो मैंने सिर्फ कलर बता दिया था मम्मी को, और मम्मी का ना चॉइस बता दिया था मैंने दीदी को, तो दीदी ने उस हिसाब से मतलब साड़ी ली है। अब देखते हैं कि मम्मी को पसंद आती है कि नहीं आती है ये साड़ी। तो कुछ इस तरह से है ये, इस तरह से साड़ी है। और एक साड़ी मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, ये है, ये कुछ ऐसे में। तो ये साड़ी भी उन्होंने ही पसंद करके मेरे को दी थी। तो सारी साड़ी है ना, मतलब सॉफ्ट है और हल्की भी है। बस अब इसका ब्लाउज पीस वगैरह बनवाऊंगी, फिर अब करवा चौथ के लिए फिर मतलब एक साड़ी मेरे लिए हो गई है। तो मैंने सोचा कि चलो मतलब दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मैं भुवनेश्वर से मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। और इस जितनी भी साड़ी है ना, ये मेरी ननद ने पसंद किया और ननद की बेटी ने पसंद किया है। रख देते हैं इसको। ये साड़ी है मेरे लिए और बाकी की जो 3 साड़ियाँ हैं वो मम्मी के लिए हैं। तो बस आप लोगों को मैंने साड़ियाँ दिखाई और उसके बाद ना फिर मैं चली गई थी मार्केट में। तो जैसे कि मंगल मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, सैटरडे मार्केट लगता है ना, तो हमारे यहाँ पर भी ना बुध मार्केट लगता है हर बुधवार को। तो आज ना बिल्कुल भी घर में ना सब्जियाँ नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज ना मतलब थोड़ी-सी सब्जियाँ लेकर आ जाएँ। लेकिन सच बताऊँ ना, जब बारिश होती है ना तो मुझे बारिश के दिनों में ना बिल्कुल भी मंडी जाने का ना मन नहीं करता। लेकिन वही थी, मजबूरी थी। घर में ना एक भी सब्ज़ी नहीं थी और नेक्स्ट डे हस्बैंड का ना ऑफ़िस भी था। तो इस वजह से ना फिर मेरे को ना सब्जियाँ लेने के लिए मार्केट में आना पड़ा। नहीं तो ना सच में रेनी सीज़न में ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं ना सब्जियों को लेने के लिए बाहर जाऊँ, क्योंकि इतना कीचड़ होता है ना रोड में बारिश की वजह से। और मतलब बाइक वाले आते हैं, स्कूटी वाले आते हैं, और मतलब जो नॉर्मल लोग भी चलते हैं ना, उनके पैरों के भी जो निशान कीचड़ वगैरह होते हैं ना, वो कहीं न कहीं ना लग ही जाते हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है रेनी सीज़न में सब्जियाँ लाने के लिए। तो बस वही था कि सब्जियाँ वगैरह मैं लेकर आई घर पे, और घर पे आके देखा तो दोनों के दोनों बच्चे जो है ना वो कर रहे थे अपने पापा के साथ में टीचर डे की तैयारी। वैसे तो टीचर्स डे है ना वो 5 तारीख को निकल चुका है, लेकिन मेरा जो ये वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, जो कि अब आपके पास पहुँचेगा। तो यहाँ पर ना आदि ने भी खूबसूरत सा एक प्यारा सा कार्ड अपने हाथों से बनाया था, और दूसरा कार्ड जो है ना वो उसके पापा बना रहे हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, पूजा जो है ना यहाँ पर बैठ के ना, उसको जगह नहीं मिली कहीं और, तो यहाँ पर बैठ के वो अपना कार्ड बना रही है। तो पूजा की जो हैंडराइटिंग है ना बहुत ही प्यारी हैंडराइटिंग है, तो वो जो भी कार्ड बनाती है ना तो बहुत ही प्यारी हैंडराइटिंग उसमें लिखती है। तो बस यहाँ पर बच्चे अपने पापा के साथ लगे हुए हैं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि चिकन तो रखा था, बस रोटी रोटी बनानी थी। तो बस अभी जो टाइम हो रहा था वो 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा था। खाना वाना खाया, खाना वाना खाने के बाद किचन साफ़ किया, और उसके बाद मैंने सारे बर्तन भी धो दिए थे। तो बस इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल में अगर नए आते हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।